सुप्रभात शहडोल। आज फिर हम प्रतिदिन की तरह आज आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं खबरों के एनालिसिस की दुनिया में, जहां पर हम प्रमुख समाचार पत्रों की खबरों की सुर्खियां बताते हैं। पत्रिका से लेकर शहडोल भास्कर और दैनिक समय से लेकर दैनिक भारती, और हमने उमरिया के 2 समाचार पत्रों को भी शामिल किया है। विराट भूमि, राज एक्सप्रेस, कौन सा समाचार पत्र आज किस खबर को प्राथमिकता दे रहा है, इसको हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो बिना देर किए हुए संक्षेप में आपको बताते हैं। नई दुनिया ने सिटी पन्ने में जिला मतदाता सूची से कट सकते हैं 50,000 से ज्यादा लोगों के नाम, इस खबर को प्रकाशित किया कि 50,000 से ज्यादा लोग जो थे यहाँ पर नहीं थे। इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वही ठंड से कांप रहे लोग, नपा ने अब तक शुरू नहीं किया अलाव। 4 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया और शहडोल नगर पालिका क्या कर रही है, 4 डिग्री तक चला गया है और व्यवस्थित नहीं हुए लाभ। कलेक्टर बोले मरीजों को मिले टेली मेडिसिन सुविधा। इसके साथ ही सोहागपुर मुख्य मार्ग पर 2 दुकानों में आग लगने का बड़ा हादसा हुआ है। शहडोल में मुख्यालय का मामला, विद्यार्थियों के अधिकारों के साथ दायित्वों के प्रति सदिग्ध रहे। ये खबर जो है वो विश्वविद्यालय से खबर है और ये शहडोल आसपास की खबर दिखा रहे हैं। शहडोल नई दुनिया का अंदर का पन्ना है। मुआवजा भुगतान की धीमी गति से किसान नाराज, रामपुर बटरा का ये मामला है। और साइड में देखेंगे, साइड डीसी में बुढ़ार पुलिस ने 2 आरोपियों को नकली कप सिरप बरामद की है। अच्छी कार्रवाई है। और एससीसीएल की अंतर क्षेत्रीय हॉकी स्पर्धा शुरू हो चुकी है। जो कि हॉकी के प्रेमी हैं वो धनपुरी पहुंचे, बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और जिला न्यायालय परिसर में फायर डेमो स्टाफ का जो है वो प्रशिक्षण दिया गया है। तो नई दुनिया का ये शहडोल के बाद नई दुनिया का अनूपपुर का पन्ना आपको दिखाते हैं कि धान खरीदी केंद्रों पर किसानों का शोषण हो रहा है। शिकायतें जो है वो दरकिनार कर दी गई हैं। भूतपूर्व सैनिक संगठन ने आरक्षक महेश पाठक को श्रद्धांजलि दी है। बस्ती के बीच किराना दुकान में भालू घुस गया। एक बार फिर ये घटना हुई है रसमौनी में। और सड़क सुविधा से वंचित कोड़ाकू बस्ती के लोग, ये नगर पालिका बिजली का मामला है अनूपपुर जिले का। वितरित किया गया पंच परिवर्तन पत्रक। तो ये थी अनूपपुर जिले की प्रमुख खबरें। और नई दुनिया ने उमरिया में किसे लीड दी है ये आपको संक्षेप में बताते हैं। बाघ गणना के लिए जंगल में उतरे विभाग के कर्मी, डेटा संग्रहण किया जा रहा है और लाइन ट्रांजेक्शन की जो है वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाथी मानव दंड को रोकने के लिए कार्यशाला भी आयोजित हुई। करौंदी टोला में नशे में मिला शिक्षक, देख रहे हैं नशे में धुत है। करौंदी टोला उमरिया का मामला है, मानपुर जनपद का मामला है। ये नशे में धुत था और बच्चे यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। उमरिया जिले से समाप्त होगी बाल विवाह की कुप्रथा। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उमरिया में कि यदि कोई बाल विवाह करता है तो उसकी सूचना उसमें दे। मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए प्रसवपूर्ण जांच पर फोकस। तो ये थी नई दुनिया की खबरें। और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि दूसरे समाचार पत्रों ने क्या खबर को, किस खबर को जगह दी है लीड में। आप देखेंगे कि ये पत्रिका का पन्ना है। पत्रिका ने क्या लिखा है, इस खबर को दिखाएंगे आपको कि पत्रिका के फ्रंट पेज में कौन सी खबर है और अंदर के पन्नों में कौन सी खबर है। ये पत्रिका का आंचलिक का पन्ना है शहडोल का, जहां पर दिखा है प्रभावित किसानों ने 10 दिनों के भीतर समस्या को निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये रामपुर बटरा का मामला है। नगर परिषद जयसिंह नगर के भंडार कक्ष में 5 दिन बाद फिर चोरी की घटना हुई है। नगर परिषद में सामान सुरक्षित नहीं है। शहडोल के शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में साझा कर रहे हैं नवाचार। बीटीसी की दी संपूर्ण जानकारी, गैस चैम्बर का निरीक्षण किया, ये भी खबर है। और इसके अलावा जो आंचलिक पन्ने में खबर आई है दूसरी, देखेंगे कि कौन सी खबरें हैं आंचलिक पन्ने में। ये पत्रिका का फ्रंट पेज है शहडोल का। विचारपुर फुटबॉल मैदान के लिए पीआईयू ने दूसरी बार तैनात किया 484 लाख का एस्टीमेट। 4 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे मिनी ब्राजील में। बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी बार तैयार किया है, कब शुरू होगा काम ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मरीजों को दिलाए टेली मेडिसिन का लाभ, गर्भवती महिलाओं का कराए पंजीयन। टेली मेडिसिन अर्थात अब शहडोल जिला चिकित्सालय से आप वीडियो कॉल के माध्यम से, मोबाइल कॉल के माध्यम से अपनी समस्या बता चुकेंगे और वहां से दवाइयां ले सकेंगे। शहडोल कलेक्टर ने इस पूरे मामले की समीक्षा की है और शहडोल जिला चिकित्सालय टेली मेडिसिन की शुरुआत जल्दी करने जा रहा है। कोर्ट के कर्मचारियों को आग से सुरक्षा के उपाय बताए गए और अधिकारियों और दायित्वों के प्रति भी सजग रहें। ये विश्वविद्यालय की खबर है। और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो ये थी दैनिक पत्रिका की खबरें शहडोल की। और ये अनूपपुर का पन्ना है दैनिक पत्रिका का। न स्ट्रीट लाइट, न सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा को खतरा। जिला मुख्यालय का बस स्टैंड बदहाल हो चुका है। अनूपपुर का जगह संकुचित है, नई जगह बन गई है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर नहीं हो रहा है कुछ भी। पता नहीं कब बस स्टैंड बनेगा। सड़क हाथ से ब्लैक स्पॉट पर जोन बनाए जाएंगे, दूर से आएंगे नजर। पत्रिका में खबर को प्रकाशित किया, जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसको रोकने के लिए ये पहल की गई है, ध्यान आकर्षण कराया है।
उमरिया का पत्रिका का पन्ना है, ये परिणामों की समीक्षा कर सुधारे लंबित रिजल्ट को शीघ्र जारी करने की मांग। एनएसयूआई ने कलेक्टर व कॉलेज प्राचार्य को उमरिया में ज्ञापन सौंपा है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का मौके पर निराकरण किया जाए। तो यह था पत्रिका का उमरिया का पन्ना। एनएसयूआई की खबर को लीड में जगह दी गई है। और इसके अलावा जो दूसरी खबरें हैं आप दिखाएंगे आपको कि राज एक्सप्रेस ने आज किस खबर को कहां पर जगह दी है। ये राज एक्सप्रेस का पन्ना है। पहले शहडोल दिखाएंगे, फिर उमरिया, फिर अनूपपुर। राज एक्सप्रेस शहडोल का पन्ना है। सीईओ ने अधिकारियों से आगे बढ़कर दिया चार्ज, सिस्टम पर उठे सवाल। सोहागपुर जनपद में प्रभार पत्र ने मचाई खलबली। एक्सक्लूसिव खबर है राज एक्सप्रेस की, देखेंगे जनपद सोहागपुर का मामला है। अधिक जानकारी जो है वो आप अखबार खरीद कर उनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। अज्ञात बदमाशों ने दुकानों में लगाई आग। सोहागपुर का मामला है। 2 दुकानें सोहागपुर शहडोल में जलकर खाक हो गई और 2 युवकों से 70 नशीली आनेक्स कप सिरप जब्त की गई है। जिला न्यायालय परिसर में फायर डेमो और सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। और वहीं अमृता हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर आई है। अमृता हॉस्पिटल पर आरोप लगे, गंभीर आरोप। प्रतिष्ठित अस्पताल है शहडोल की, आरोप लगे अमृता हॉस्पिटल पर आयुष्मान कार्ड की राशि वसूलने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कलेक्टर से शिकायत की है। फरियादी ने बताया कि घटना से आर्थिक तथा मानसिक क्षति पहुंची है। अमृता हॉस्पिटल पर आरोप लगे हैं गंभीर। ये उमरिया का पन्ना है राज एक्सप्रेस का, देखेंगे कि दिया तले अंधेरा। कलेक्टर परिसर में संडास से गंध से परेशान वकील और आमजन। कलेक्टर कार्यालय में ही सफाई नहीं हो रही है। कलेक्टर के साथ तमाम जिले के आला अधिकारी यहाँ बैठते हैं और हालात देखिए उमरिया जिला कलेक्टर के क्या ये गंध मारता हुआ शौचालय देखिए। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन हुआ है और नेशनल लोक अदालत 13 सितंबर को खंडपीठों का गठन होगा। 13 दिसंबर को बड़ी लोक अदालत का गठन और आयोजन हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, आप देखेंगे। और इसमें बड़ी संख्या में लोगों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हर जिले में 13 तारीख को जो है तो आयोजन हो रहा है। ये अनूपपुर राज एक्सप्रेस का पन्ना है। आमाडाण खदान का असली प्रोडक्शन कोयला नहीं, रोज की वसूली, लगाया गया आरोप। आमाडाण खुड़ी खदान जो जमुना कोतवा के एरिया के अंतर्गत आती है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के, वहां वसूली हो रही है खुलेआम। पूरी फोटो के साथ इस खबर को राज एक्सप्रेस ने लीड पे जगह दी है। और इसके अलावा जो दूसरी खबर है उसमें देखेंगे आपकी सुशासन सप्ताह में सामान्य निवारण के लिए शिविर लगाए गए और धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए। बाकी खबरें सामान्य ही है। और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि हरिभूमि ने किन खबरों को कहां पर जगह दी है। तो हरिभूमि का सबसे पहले शहडोल का पन्ना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद आपको उमरिया और अनूपपुर की भी खबरें बताएंगे। हरिभूमि शहडोल ने अपने फ्रंट पेज में उमरिया की खबर, मानपुर की खबर को जगह दी है। ये शराबी शिक्षक, देखेंगे कक्षा में कैसे बैठ के बच्चों को पढ़ाने की जगह शराब पी रहा था और यहाँ पर शिकायत के बाद अधिकारी पहुंच गए। महिला की हत्या का पर्दाफाश हुआ है, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सीधी का मामला है, शहडोल जिले के सीधी की ये खबर है। पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। व्यवहारिक बुलेरो हादसे में घायल युवक की मौत की खबर आई है, बुरी खबर है। अज्ञात बदमाशों ने सोहागपुर में 2 दुकानों को आग लगा दी, शहडोल मुख्यालय की ये खबर है। तो ये थी शहडोल हरिभूमि की प्रमुख खबरें। और आंचलिक पन्ने में शहडोल हरिभूमि ने क्या लिखा है। उमरिया का पन्ना है। सीईओ जिला पंचायत ने मेड़की एवं बकेली का निरीक्षण किया। नेशनल लोक अदालत 13 तारीख को लगेगी। दूसरे अखबारों में भी ये खबरें आई हैं। और इसके बाद स्थानीय पन्नों में व्यवहारी से ये खबर है। हरिभूमि के स्थानीय पन्ने में प्रचार की तानाशाही से छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। हायर सेकेंडरी खरपा का मामला है। इसके साथ ही संजय टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पेड़ों की कटाई हो रही है, ये भी खबर है हरिभूमि में। और इसके साथ ही बुढ़ार में 101 नेत्र पीड़ितों का कुशल नेत्र चिकित्सकों से लेंस प्रत्यारोपण से ऑपरेशन किया गया। नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था बुढ़ार में अग्रवाल सेवा समिति के द्वारा। बहुत अच्छी खबर है। और राजेंद्र अंडरग्राउंड माइंस की ये खबर है। सुरक्षा पखवाड़े की खबर प्रकाशित की है। तो ये थी हरिभूमि के शहडोल की खबरें। और हरिभूमि के अनूपपुर में क्या खबरें हैं ये देखेंगे। नेकी की दीवार नहीं कर पा रही गरीबों का भला। किस काम की नेकी की दीवार? ये नेकी की दीवार बनाई गई थी, अनूपपुर कलेक्टर कार्यालय का मामला है, यहाँ पर बनाई गई थी। और इस तरह कपड़े पड़े हुए हैं। ऐसे योजनाओं का, ऐसे कार्यक्रमों का औचित्य ही खत्म हो जाता है जब इस तरह की तस्वीरें अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। अनूपपुर हरिभूमि की इस खबर को हर्षल पंचोली जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर साहब आपको देखनी चाहिए इस खबर को कि क्या स्थिति है। आप जहां बैठते हैं उसके नीचे ही नगर परिषद क्षेत्र में तीसरी आंख से निगरानी हो रही है। राजनगर से अच्छी खबर है, चौक चौराहों पर जो है यहाँ पर कैमरे लगा दिए गए हैं। तो ये थी हरिभूमि की खबरें। और इसके बाद जो आंचलिक समाचार पत्र हैं उसमें हम आपको दिखाएंगे कि दैनिक समय ने किस खबर को कहाँ जगह दी है। और उसके अलावा
उमरिया जिले के समाचार पत्रों में ये दैनिक समय शहडोल का सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र फ्रंट पेज है इसका, और प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए समन्वित प्रयास आवश्यक है। मुख्यमंत्री का बयान छपा है और राष्ट्रपति का बयान भी छपा है। इधर पीएम द्वारा डिनर के साथ एनडीए सांसदों से महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। कपकपा देने वाली ठंड इस बार शहडोल में रिकॉर्ड तोड़ रही है। पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा शहर माना जा रहा है। ये अनूपपुर का पन्ना है दैनिक समय का। आप देखेंगे कि आईजीएनटीयू के प्रौद्योगिक का भारतीय परिदृश्य विषयक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन हुआ है, और शहडोल की तरह अनूपपुर में यातायात परिवहन विभाग कब जागेगा। वहां के बुद्धिजीवी पूछ रहे हैं कि अनूपपुर का यातायात विभाग कब वाहनों की जांच करेगा। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। विद्युत विभाग ने आउटसोर्स कर्मियों को बाहर करने के निर्देश, मैन पावर बढ़ाने के बजाय घटाना आश्चर्यजनक। ये अनूपपुर से खबर आई है। और इसके बाद अनूपपुर के फ्लाईओवर की खबर है। फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण में सुस्त, भगवा पार्टी 13 को निर्माण स्तर पर करेगी 108 हनुमान चालीसा पाठ। फ्लाईओवर अनूपपुर की बड़ी समस्या बन चुकी है, जो कि 13 सालों से बन रहा है। वहां पर पाठ होगा। जिला न्यायालय परिसर में फायर डेमो का प्रशिक्षण दिया गया। शहडोल की खबर है। ग्राहक भगवान के समान, उनके अधिकारों की रक्षा करें अनिवार्य, श्री राम। ये खबरें थी दैनिक समय की। और उमरिया ले चलते हैं आपको। उमरिया का पन्ना है ये। उमरिया के फ्रंट पेज में आज क्या खबर छपी है देखेंगे। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सभी समन्वित प्रयास करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। और इसी के साथ ही उमरिया का आंचलिक पन्ना है उमरिया खबर का। इसमें जो जगह दी है, भाजपा सरकार जनजाति समाज के उत्थान और विकास के लिए लगातार कार्य करेगी। पंकज टेकाम का बयान लगा है। नेशनल लोक अदालत 13 को लगेगी। इसके साथ ही उमरिया जिले के परीक्षा परिणामों की गड़बड़ी, एनएसयूआई के जोरदार प्रदर्शन। सीओ जिला पंचायत ने दौरा किया है। शहडोल में 19 और 23 दिसंबर तक राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता होगी। तो ये था उमरिया का समाचार पत्र उमरिया खबर। और ये दैनिक हाल हलचल ने आज जो लीड में खबर छापी है, अनुराग ठाकुर बोले टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं। स्पीकर बोले कार्यवाही होगी। राजस्थान में किसान भड़के, भीड़ को रोका, कांग्रेस विधायक हिरासत में। इस खबर को हाल हलचल ने जगह दी है। और हाल हलचल का ये अनूपपुर का पन्ना दिखाते हैं दैनिक हाल हलचल का। आमाडाण में असली प्रोडक्शन कोयला नहीं, रोज की वसूली है। अवैध वसूली खबर को लीड में जगह दी है अनूपपुर के पन्ने में। और कलेक्टर की जनसंपर्क की खबर लगी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम पर ऑडियो वायरल, एक ऑडियो वायरल हुआ है नगर परिषद बनगांव में। इस खबर को जगह दी है। और ये हाल हलचल का शहडोल का पन्ना है। गर्भवती माताओं को कराएं 100% पंजीयन, जनसंपर्क की खबर है। महिला का हत्या का पर्दाफाश, इस खबर को दिया है। और अज्ञात बदमाशों ने 2 दुकानों में आग लगा दी। तो ये थी प्रमुख समाचार पत्रों की खबरें और सुर्खियां। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि और भी समाचार पत्र जो है। बांधव भूमि, ये अंतिम में आपको दिखाते हैं उमरिया से प्रकाशित होने वाले बांधव भूमि की खबर। खाई में गिरा ट्रक, 21 लोगों की मौत हुई है। बहुत ही दर्दनाक खबर है। अरुणाचल प्रदेश से ये खबर सामने आई है। 2 दिनों से पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, एक आदमी जिंदा बचा। इस खबर को लीड बनाई है। और 5 राज्य 1 यूटी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई है। तो ये उमरिया का पन्ना था। और उमरिया के आंचलिक पन्ने में देखेंगे, छापे में करोड़ों की टैक्स चोरी उजागर। जिले में पाली में एंटी विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई हुई है। आवासीय क्वार्टर से चल रहा था कारोबार। और ये तपस गुप्ता की रिपोर्ट छपी है। रफ्तार के कहर ने एक और की जान ले ली है। नौरोजाबाद से खबर सामने आई। बेटे को कोचिंग ले जा रही महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। नौरोजाबाद से ये खबर है। जादू टोना के संदेह में महिला की हत्या कर दी। तो ये थी शहडोल संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। और कल फिर हम लेकर आएंगे शहडोल, उमरिया, अनूपपुर के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? प्रतिदिन हम इसमें बदलाव कर रहे हैं, लेकिन बिना आपकी सलाह के, बिना आपके कमेंट के, बिना आपके लाइक के कार्यक्रम वृहद रूप नहीं ले पाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जरूर कमेंट करें, सुझाव दें, ताकि कार्यक्रम को हम और अच्छा बनाएं। नमस्कार।